जय श्री राम, जय भवानी, हर हर महादेव। आज लाइव आया हूं और सबसे जुड़ना चाहता हूं और चाहूँगा कि जितने लोग जुड़ रहे हैं इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि जो बात मैं रखना चाहता हूं और जिस पर्पस से लाइव आया हूं वो पूरा हो सके। तो सभी लोगों से जो भी जुड़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि शेयर करें, लोगों को इनवाइट कर दें और जुड़ने के लिए लोगों को कहें, क्योंकि आज का लाइव बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे तो कोरोना में सब मर रहा है, लेकिन ये समय हमें मेहनत करके मजबूत होने का है और मेहनत करके मजबूत होने का समय सबसे अच्छा यही है। तो हम लोग किस प्रकार से मेहनत करके मजबूत हो सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, ये विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे समस्त क्षत्रिय भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि लाइव को शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आज 7-8 महीने से मैं एक स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आया था। काफ़ी हमने काम भी किया, चीज़ें काफ़ी स्लो भी रही क्योंकि अनुभव की कमी थी और कार्यभार बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ चंद ही लोग हैं भरोसेमंद हैं, ज़्यादा लोगों पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो चीज़ हम खड़ी कर रहे हैं या जो चीज़ हम कर रहे हैं वो आने वाले समय में अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि स्तंभ हो सकता है या और बहुत से लोगों को ये इंस्पायर कर सकता है, उत्साहित कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है और एक उचित दिशा की ओर भेज सकता है। तो ये चीज़ करने के लिए सबसे बड़ी चीज आज के समय में जो चाहिए होती है, उद्देश्य हो गया, दिशा हो गई, हिम्मत हो गई। हिम्मत के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होता है आर्थिक सहायता। आपको आर्थिक तौर पे मजबूत होना होता है। और कभी कभी जीवन में हम जैसे चीजें को लेके सोचते हैं, जैसे सोच के चलते हैं, वैसे चीजें होती नहीं है। एक चीज को मैंने, एक कार्य को मैंने तय किया है, मैं अपने जीवन में करूंगा। और कार्य ऐसा है कि मुझे क्षत्रियों को एक तरह से कह सकते हैं एक नई दिशा, एक नया राह दिखानी है। और वो करने के लिए मुझको बहुत संघर्ष करना है। अभी संघर्ष मैंने जो किया है वो तो कुछ नहीं है, अभी आगे बहुत बड़ा संघर्ष है, वो करना है। और अनिकेत जी फोन में आपका बाद में उठाऊंगा, अभी मैं लाइव हूँ। तो संघर्ष है, बहुत सारी चीजें हैं जीवन में। और लोग पूछते हैं कि दादा क्या होगा, क्या एक्शन होगा जब आपके समाज के किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है। और लोग राजनीतिक तौर पे ही चीजें करते हैं, सामाजिक तौर पे कुछ होता ही नहीं। आप ये समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि फंड्स इकट्ठा होते हैं या जो भी कुछ होता है, किसी के लिए कुछ होता ही नहीं। कोई बोलता है कि इनके लिए एक बंदा बिहार में मरा तो फलाने राजस्थान से 15 लाख गए, फलाने मध्य प्रदेश से 5 लाख गए, फलाने उत्तर प्रदेश से 25 लाख गए और जाता 1 लाख रुपए भी नहीं। तो राजनीतिक दलों के लोग गुलाम होते हैं। जब समाज का मुद्दा होता है तो उसका सौदा जाके कोई कर लेता है किसी राजनीतिक सीट के लिए। और क्षत्रिय समाज इस तरह से भ्रमित होता रहता है। तो मुझे लगा कि ये चीज कैसे है, गलत क्यों है, मैं इसका विरोध करूं। आई टुक अ स्टैंड, मैंने स्टैंड लिया। और हाँ, हमने लखनऊ में काम किया, लखनऊ के बाद हम और जिलों में भी गए, काम किया। उसके अलावा हम थोड़ा बहुत एमपी की तरफ भी गए। एमपी के अलावा दिल्ली और नोएडा और हरियाणा में भी अपने लोग थे, तो धीरे धीरे चीजें चल रही थी। हरियाणा में हमने उतना वर्क नहीं किया, वहां पे ऑलरेडी एक अच्छा खासा सेटअप था, तो वो लोग ऑलरेडी अपना काम कर रहे थे। इस तरह हम कई स्टेट्स में हम लोगों ने काम किया। हम लोग महाराष्ट्र तक गए, इवन आई वेंट टू मुंबई फॉर दैट, आई मेट सम पीपल अराउंड देयर। तो सब कुछ किया, पर इन सबको करने के दौरान हमने यह चीज जाना कि हम आर्थिक तौर पे कहीं से भी स्टेबल नहीं थे। मतलब क्या है कि हमारा एक कंटिन्यूस अर्थ का सिस्टम नहीं था, ये कह सकते हैं। अंकित सिंगर कह रहे हैं आप तो बोल रहे हैं कि उपेंद्र राणा को चोट आई है पर गोगा मेडी बोल रहे हैं ऐसा कुछ। तो भाई साहब, आपके पास सिंगर साहब दो चीजें हैं, आप या तो ईशांत सेंगर को मान लीजिए या तो गोगा मेडी को मान लीजिए।
बाकी मैं बदतमीज आदमी हूँ, सच बोलता हूँ और बहुत बदतमीजी से बोलता हूँ। बाकी मैं मीडिया का तो मीडिया फ्रेंडली फेस हूँ नहीं, और एक तरह से कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली फेस भी नहीं हूँ। बहुत से लोगों का इको सिस्टम मुझसे बिगड़ता है। तो आप ये मान सकते हैं कि गोगा मेडी सही बोल रहे हैं, ईशान सेंगर गलत बोल रहे हैं, क्योंकि भाई वो एक बड़े से संगठन के प्रभावी लोग हैं। मेरी सच्चाई कोई मानेगा नहीं, मेरा सच कोई मानेगा नहीं। तो जब हमने किया तो हमने बहुत समय और बहुत पैसा वेस्ट किया, बहुत कुछ किया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 3 दिन 4 दिन लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, एक टाइम का खाना खाना, और बहुत यंग एज में हाँ क्या करना है कि राजपूताना बुलंद करना है। और ये सब करने कराने के बाद जब सब जगह हमने ठोकर खा ली, सब जगह, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो शेयर करिए, जितना लोग शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है। आगे जो हमने गलतियां करी वो कोई ना करे, और जो कार्य हम कर, जिस कार्य के लिए अप्लाई हुए हैं वो कार्य हो सके, लोगों तक ये बात पहुंचे। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि शेयर करें। तो हमने इतना किया, इतना लोगों के लिए कह सकते हैं कि अपने समाज के लिए आवाज उठाई, बहुत सारे कह सकते हैं आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया, कभी फ्रंट पे आए, कभी बैकडोर से किया। अपने बहुमूल्य ऊर्जावान समय को हमने व्यर्थ किया। फिर जब हमें समझ आई, जब हमारा सेंस काम किया, तो हमने रियलाइज किया कि हमको करना क्या है, किस दिशा में करना है, कैसे करना है, और इस चीज को करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो हमने जाना कि हमको सबसे पहली चीज जो चाहिए वो चाहिए अर्थ, यानी धन चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा कैसे आएगा? पैसा कभी भी अगर हम कहें कि क्राउड फंडिंग कर लें, पब्लिक फंडिंग कर लें, तो एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, बार बार नहीं आ सकता। तो हमें क्या चाहिए? हमें मालूम पड़ा कि हमें जिस कार्य को जो राष्ट्रीय स्तर पे करना चाहते हैं, प्रदेश स्तर पे करना चाहते हैं, उसको करने के लिए हमें चाहिए कंटिन्यूअस इनकम, एक रनिंग इनकम चाहिए, व्यवसाय चाहिए, ताकि हम उन चीजों को चला सकें। अब व्यवसाय जिनके हैं, मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि दादा देखिए मैं कुछ करना चाहता हूं समाज के लिए। तो कई लोग थे जिनसे मैंने कहा मैं कुछ करना चाहता हूं, अगर आप लोग मेरा साथ दोगे, मुझे बैक करोगे, तो मैं ये आगे चीज आके करूंगा। आश्वासन आए, हाँ दिया जाएगा। पर उनकी जो कंडीशंस थी और मेरा जो तरीका था, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर था। उनको चाहिए था कि राजनीतिक होना, और राजनीतिक इस हिसाब से होना कि जो व्यवस्था है इसको थोड़ा सा ब्लैकमेल करके, इसी में घुस के एडजस्ट करके, जो चल रहा है सो चलता रहे, उसी में अपना मलाई खाते रहे। और मेरा मानना था कि जो मैं करूं वो यह था कि राजनीतिक तौर पे हम घुसें और राजनीतिक भी हो, परंतु राजनीतिक होने के लिए हम अपने टर्म कंडीशन है। मतलब मुझे मलाई खानी होगी तो गाय भी मेरी होगी, मुझे कुछ चाहिए होगा तो सब कुछ मेरा ही होगा। तो यह चीज करने के लिए मैंने संघर्ष करना शुरू किया, लोगों से मदद मांगी, मुझे सहायता नहीं मिली। तो सब कुछ करने कराने के बाद मैंने फिर अपने से ही एक व्यवसाय शुरू करने के लिए लगा, जहां का मेरा टारगेट है कि इस चीज को जब मैं रन कर लूंगा, साल 6 महीना मुझे लगेगा इसको अभी, क्योंकि हम भी इस कोरोना का काल है और संघर्ष चल रहा है और बहुत सारी चीजें हैं जीवन में। जब मैं इसको रन में ला दूंगा, जब ये चीजें चल रही होंगी, तब ये आराम से साल में मेरे कम से कम 150-200 भाइयों को जगह और नौकरी देने की व्यवस्था डेवलप हो जाएगी। और इसमें मुझे लगातार कुछ साथ नहीं चाहिए किसी का, मैं स्वयं भी कर सकता हूं, कोई साथ में आके मेरे साथ में लग के करना चाहता है तो कर सकता है। तो इस व्यवस्था को डेवलप करने के पीछे कारण क्या था? 2 कारण। एक तो मेरा समाज को मैं मजबूत करना चाहता हूं, दूसरा मैं स्वयं भी बहुत मजबूत होना चाहता हूं। क्योंकि जब आप समाज के हित की बात करते हो या समाज के लिए बात उठाते हो या समाज के लिए लड़ने के लिए आगे आते हो, तो आपको एक चीज फ्री में मिलती है, आलोचना। और उससे ज्यादा जो आपको भर भर के मिलता है वो होती है दुश्मनी। और नो डाउट मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मैं दुश्मन खोजता हूं। हाँ, मैं राजपूत हूं, ठाकुरवादी हूं, और घोर क्षत्रित्व का भावना है मेरे हृदय में। तो शत्रु होना बहुत आम सी बात है हमारे लिए। झुक नहीं सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते, तो शत्रु होना आम सी बात है। और इसी के साथ में मुझे शत्रुओं की संख्या कभी भी अन्य समुदाय से कोई मेरा कुछ करने वाला या मेरा कुछ उखाड़ सकने वाला नहीं आया। मेरे साथ घात मेरे ही लोगों ने किया।
मैं ये भी बताता हूं, मेरे साथ घात मेरे साथ करने वाले क्षत्रियों ने किया, और फिर भी मैंने ये कहा कि भाई कुछ लोग गलत है तो कुछ लोग सही भी हैं, क्योंकि अगर मैं सही हूं तो मेरे जैसे और भी हैं, मैं अकेला कोई एक्सेप्शन नहीं हूं। इस धारणा को लेके मैं चलता हूं, और मेरा सिर्फ इतना सा है कि मैं अपने लोगों के लिए करना चाहता हूं। हर कोई अपने आदमी के लिए कर रहा है, हर कोई अपने समाज के लिए चल रहा है, हर कोई अपने समुदाय की सोचता है, तो मैं भी छाती ठोक के कहता हूं मैं अपने समुदाय के सोचता हूं। मैं अपने लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि क्या क्या कह सकूं, हां मैं क्षत्रिय हूं और मैं इस बात का घमंड रखता हूं, इस बात का मैं घमंड रखता हूं, और समुदाय के लोगों को यह स्वीकारना पड़े, मुझको इस प्रकार से स्वीकारना पड़े, वो इस चीज को माने कि हां आपको घमंड करना चाहिए, यह आपका अधिकार है। किसी और की बात, किसी और के कहने से मैं अपने आप को क्यों कम करूं, मैं क्यों अपने नाम के आगे सेंगर हटा के सिंह ही लगाऊं, या बस ईशांत या ईशांत कुमार कर लूं, क्यों कर लूं? अगर किसी की इनसिक्योरिटी है तो वो उसकी इनसिक्योरिटी है, मैं उसको छोटा फील नहीं करा रहा, वो छोटा फील कर रहा है। मैं किसी को ऊपर नहीं उठा रहा, यदि वो बड़ा फील कर रहा है तो वो उसका माइंडसेट है, मेरा नहीं है। और मुझको मतलब मेरे समुदाय के लोगों से है। तो मुद्दे की बात यह है कि जो व्यवस्था मैं खड़ी कर रहा हूं, मैं कई लोगों से मैंने मुझसे संपर्क किया और बातें हुई, तो जो चीज मैं डेवलप कर रहा हूं उसमें मुझको साथ चाहिए मेरे लोगों का। और साथ का मतलब है कि अगर आज के दौर में कोरोना काल है, अगर आज के दौर में मुझे साथ मिलेगा तो आगे ये काल खत्म होते होते एक बहुत मजबूत और एक बहुत शक्तिशाली व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर हम खड़ी कर लेंगे। खड़ी हम ऐसे भी कर लेंगे, ये कोई बात नहीं है कि अगर साथ नहीं मिला, कोई साथ नहीं आया तो नहीं कर पाएंगे। बस वही चीज़ है कि जो चीज़ हम 1 साल में करेंगे उसे करने में हमें 3 साल 4 साल लग सकता है। अगर मेरे समाज से मेरे कोई मजबूत भाई मेरे साथ लगते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, तो नो डाउट वो भी मजबूत होंगे, हम भी मजबूत होंगे, वो और ज़्यादा मजबूत होंगे भाई, क्योंकि वो पहले से अपने आप में स्टेबल हैं, और हम लोग भी सक्षम हो जाएंगे, हमारे साथ के लड़के काम करने वाले भी और सक्षम हो जाएंगे। और उसी के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि जब कोई पूछेगा ना कि हाँ उत्तर प्रदेश में राजपूतों के लिए कोई कुछ करता क्यों नहीं, या इतने सारे संगठन, तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम ना पूछेंगे ना किसी को बताएंगे, काम जरूर हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आने वाले समय में कोई यूपी के अंदर ठाकुरों को जो गाली दे लेते हैं, जो कुछ कर लेते हैं, ये हमारी पर्सनली मैं भी टारगेट हुआ हूं कि जो क्षत्राणियों की तस्वीरों को उठा के उल्टे सीधे तरीके से एडिट करके या हम लोग की माँ बहनों को गाली देते हैं, इन लोगों की जो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, इन लोगों की उंगलियां जब तक उल्टी ना टूटे तब तक कोई मतलब नहीं। जब तक ऐसे लोगों के साथ एकदम कह सकते हैं अमानवीय व्यवहार ना हो, इनको ना इनके साथ पशुता से पेश ना आए, तब तक कोई काम नहीं हो सकता। ये करने के लिए क्या चाहिए? करने के लिए चाहिए कि भाई हाँ ये अपने समुदाय के लोग बैकअप दे रहे हैं, अपने समुदाय के लोग ख्याल रख रहे हैं। जब हम युवा थे, युवा तो आज हम भी आज भी ऐसे बुढ़ऊ हो गए ना, ऐसा तो है नहीं कि लेकिन जब हम एकदम किशोरावस्था से युवावस्था में आए तो हमारे अंदर जोश बहुत था, और हम लोगों ने बहुत गहरे गहरे कांड करने की अटेम्प्ट भी किए, कुछ किए भी, कुछ जगह अटर फेलियर भी हुआ हमारा। लेकिन हमारे पास क्या नहीं था, हमको कोई ये नहीं कहता था कि हाँ आपको हम बचा लेंगे आपके लिए। इसलिए बहुत सी चीज़ें जो हम कर सकते थे हमने नहीं करी, क्योंकि मालूम था कि फंसेंगे तो कोई हमें देखने पूछने आने वाला नहीं। तो इस फीलिंग से जो क्षत्रिय के लड़के पीछे हट जाते हैं, उस फीलिंग से उनको आज़ाद करना है कि हाँ तुम्हारा भाई खड़ा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इतना सक्षम हो जाऊं, इतने सक्षम हो जाए मेरे लोग और मेरे साथ काम जो कर रहे हैं इतने सक्षम हो जाएं कि कल को किसी भी जिले में, किसी भी जगह पे है, किसी भी जगह में अपने लोग जो हैं अगर किसी दिक्कत में हो और उनको लगे कि उनको दबाया जा रहा है, भले ही छत्री वहाँ 1% हो और वहाँ पे 50% वाला छत्री को दबा रहा है, तो भाई साहब बस ये मालूम पड़ जाए कि कहाँ पे हो रहा, उस जगह को शमशान बना दे। वो व्यवस्था मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों का कोई उत्पीड़न ना कर पाए, हमारे लोगों का कोई दबाव ना कर पाए, हमारे लोगों को डरा ना पाए, आंख ना दिखा पाए हमारे समुदाय को। और इसके लिए हमें एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा, हमें एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी। आज
मैं इतने समय से काम कर रहा हूँ और मुझसे बहुत कम आयु के छोटे छोटे भाई कह रहे हैं कि 12वीं क्लास में है, तो उनसे यही कहूँगा कि आज आप 12वीं में हो, कॉलेज कंप्लीट कर लो, तब तक आपका भाई भी कुछ हो जाएगा और तब आप मेरे पास आना हर्षवर्धन सिंह जी, मैं आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। आज उतना सक्षम नहीं हूँ। तो हमारे किसी भाई को आंख ना दिखा सके, कभी कोई हमारे लोग पे दबाव ना बना सके, उसके लिए हमें आपको एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी, हमें आपको एक दूसरे के लिए आगे आना पड़ेगा। और हाँ, ये निस्वार्थ सहायता करनी पड़ेगी कि यदि मैं किसी के लिए करूं तो उससे रिटर्न में कुछ नहीं चाहता, ये सहायता होती है। ये सोच के नहीं कि हाँ मैं इसको किया हूं तो ये मेरा गुलाम बनेगा, ना, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको यह सोचना है कि ये जो इसको किया है उसको सिर्फ इतना आश्वासन देना है कि तुझे भी आगे क्षत्रियों के लिए यही करना है, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार, अपनी लिमिट अनुसार तुझे क्षत्रियों के लिए ये काम करना है। और जब इस भावना के साथ आप आगे बढ़ेंगे, जब इस फीलिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तब आपका समुदाय सही में मजबूत होगा। अभी कोई बोलता है कि देखो क्षत्रियों को इंसाफ नहीं मिल रहा, एक भाई था उसके भाई की हत्या हो गई और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हमने भी काफ़ी लाइव किया और बहुत कुछ हुआ। अब हम एक चीज़ कहते हैं, प्रशासन जो है वो नो डाउट कहने में कोई गलत है नहीं, हमारे भारत का प्रशासन जो है या उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी हद तक करप्टेड है। आप 1 लाख रुपए थाने में भेजिए, कार्रवाई आपके पक्ष में हो जाती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है और हमें हुक और बाय कुक जीतना है, तो हमें एक ऐसा इकोसिस्टम चाहिए कि हाँ हमारे समाज का कोई आदमी कमजोर है और उसको प्रशासनिक सहायता नहीं मिल रही, अगर दबाव से हो सकता है दबाव से, प्रभाव से हो सकता है प्रभाव से, और अगर धन से हो सकता है तो धन से, इस प्रकार की सहायता हम दे सके, उसके लिए इतना काबिल होना पड़ेगा। और वो काबिलियत कैसे आएगी भाई, कि जब हम मजबूत होंगे। और मजबूती अगर आदमी स्वयं संघर्ष करके आगे बढ़ता है तो कहता है कि हाँ हम क्यों करें राजपूतों के लिए, हम क्यों करें अपने समाज के लिए, हमें तो समाज से किसी ने मदद नहीं करी। उसके अंदर ये माइंडसेट आता है। ये माइंडसेट आता ही इसलिए क्योंकि हमारे लोग एक दूसरे के लिए हमारे लोग एक दूसरे के लिए जल्दी से हेल्प नहीं करते। आपको हेल्प करेंगे तभी तो लोग मजबूत होंगे। और भाई जी कह रहे हैं हेयर कट कर लीजिए, नहीं भाई आपको बहुत डर लग रहा है, देखिए डरना चाहिए ना। हाँ, तो मेरे क्षत्रिय भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जुड़िए, जोड़िए, और कुछ कार्य ऐसा कर रहा हूँ जिसमें मुझे मेरे समुदाय के, मेरे लोगों की साथ की ज़रूरत है। और मुझे लगभग इस समय हर प्रकार के साथ की ज़रूरत है, क्योंकि मुझ पे इस समय मुझे लगता तो नहीं था लेकिन अब पता चला है मुझ पे खतरा बहुत ज़्यादा है। ओपनली के लिए मैं जल्दी से, मैं थ्रेट से बोलता नहीं हूँ, लेकिन आई हैव थ्रेट्स राइट नाउ ऑन माई हेड। मुझ पे खतरा है और इस समय मुझे साथ की ज़रूरत है। कुछ आएगा तो लड़ लेंगे, डील कर लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा साथ रहेगा लोगों का, लोग अवेयर रहेंगे, तो हम भी और मजबूती से लड़ लेंगे, क्योंकि लड़ना तो है। और समस्त भाइयों से अनुरोध है कि अगर बात मेरी समझ में आई हो तो आगे तक जोड़ें, आगे तक लोगों को बताएं। सभी को जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय क्षत्र धर्म।